चलिएगा, देखिए सबसे पहले इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन वाले आज से चिंता बिल्कुल मत करना, क्यों? क्योंकि हमने अब एक स्टाफ इसीलिए रखा है कि पीडीएफ आपको भेजना है, बस खत्म। तो पीडीएफ आपको क्लास के जस्ट बाद मिलेगा, प्रॉमिस, ठीक है ना, इसीलिए चिंता नहीं करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर। आप देख सकते हैं कि यह चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए, जो जिसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। या पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ईपब किसका उदाहरण है? क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईपब किसका उदाहरण है? ठीक है ना। तो देखिए ईपब जो है ना, ई पुस्तक का उदाहरण है, ई बुक का उदाहरण है, यही आपको रटना है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछा जाता है मोबी फॉर्मेट, ध्यान रखना है, ये मोबी फॉर्मेट क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा। आपके ऑप्शन में रहेगा ई बुक्स, डेटाबेस, डिजिटल आर्काइव, ई थेसिस, ऑनलाइन रिपोजिटरी, शोध उपकरण और सॉफ्टवेयर। आपको कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा मोबी फॉर्मेट क्या है। ये मोदी नहीं है, ये मोबी फॉर्मेट है। और मोबी फॉर्मेट क्या है तो आपको ध्यान रखना है, यह भी ई पुस्तकें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पबमेड क्या है, तो सबसे पहले तो एक वर्ड में अगर आप बात करें तो यह डेटाबेस के लिए क्या है। तो आप सभी जानते हैं पबमेड क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हम सब पे अच्छे से बात करेंगे। IEEE एक्सप्लोरर, प्रोक्वेस्ट, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए डिजिटल आर्काइव यानी आर्चिव्स जिसको बोलते हैं आर्काइव्स, ये नेशनल आर्किव्स और यूरोपियना, ये क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है डिजिटली जब हम लोग किसी डाटा को प्रिजर्व करते हैं तो उसके लिए आर्चिव्स फोल्डर बनाते हैं, ये हमारा यूरोपियना। DPLA किसका पार्ट है तो ये भी बात याद रखना है। देखिए आपको प्रोक्वेस्ट क्या है तो आपको ध्यान रखना यह ई थेसिस है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। हार्वर्ड डैश क्या है तो यह भी हमारा ई थेसिस है। देखिए ARXIV जिसको आर्सीव बोलते हैं, बायो आर्सीव भी है ना, ये सभी क्या है तो रिपोजिटरी है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, ये आर्कसिव और बायो आर्कसिव जो है यह क्या है हमारा रिपोजिटरी है, ये भी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, जेटेरो, इंड नोट, मैडले और क्या SPSS, मैटलैब इत्यादि, ये सभी क्या है तो शोध उपकरण और डिजिटल के लिए ई रिसोर्स में सॉफ्टवेयर आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनलाइन क्लास कितने की है? देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आप हमें कॉल कर लें, ठीक है ना, 9525175737 पर आप हमें कॉल कर लें, विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उसके साथ ही आपको जाना, देखिए ये हमारा कोर्सेरा, आप नाम सुने होंगे, EDX, यूडेमी, मॉडल है ना, फिर प्लस1, डोआर्ज है ना, डोआज, बायोमेड सेंटर इत्यादि इत्यादि को हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल अब हमारा पहला टॉपिक आज शुरू होता है। पहला टॉपिक आसान भाषा में हम लोग जानेंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, तब तक मेरा बिलिस का एग्जाम भी हो जाएगा। और अब बहुत ही असमंजस की स्थिति है, लेकिन चुनाव के जस्ट बाद आपको लाइब्रेरियन का भर्ती निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। सर ऐप पर कमेंट डिलीट नहीं होता है क्योंकि यहां पर सब कुछ प्राइवेट हो जाता है, वो आपका कमेंट कोई देख नहीं सकता है ना, इसीलिए
अभी वर्तमान में रहेगा, फिर बाद में सारा डिलीट हो जाता है। तो बहुत सारा प्राइवेट फीचर है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए ईपब की बात करते हैं। क्या? तो ईपब एक बार इसे शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देखने वालों से निवेदन है कि आप इसे एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है। ईपब यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और पब से पब्लिकेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इसका फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईपब मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ईपब एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला क्या है? ओपन ई बुक फाइल फॉर्मेट है। रटिए, कोई उपाय नहीं है, आप ऑप्शन के सहारे ना रहें, ठीक है ना। ठीक है, आपको ये याद रखना है ईपब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यह एक ओपन ई बुक फाइल का फॉर्मेट है। यू सिंपल कहे तो यह एक ई बुक है। अब आप ई बुक क्या समझते हैं? आप जिस तरह से पीडीएफ देखते हैं ना, तो पीडीएफ के जैसा ही ई बुक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये व्यवस्थित रूप से लाइब्रेरी में यूज किए जाने वाले टर्म है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यह ई रीडर, टैबलेट या स्मार्टफोन जैसे विभिन्न उपकरणों पर डिजिटल किताब पढ़ने की सुविधा देता है। इसमें आकार बदलने योग्य टेक्स्ट होते हैं, चित्र, इंटरेक्टिव तत्व इत्यादि को यहां पर शामिल करके अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपको बुक उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ईपब बोले तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो बोलिए कोई दिक्कत है? चलिएगा, अब यहां पर आपको बात पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम ईपब के वर्तमान संस्करण की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है ईपब 3.2 अभी वर्तमान में ये चल रहा है। ईपब का वर्जन जो याद रखना है वो कौन सा है? तो 3.2, यानी सबसे पहले तो इसका ईपब में तीसरा वर्जन है, और तीसरा वर्जन में 3.2 जो है इसी को थोड़ा सा संशोधित करके और इसे 3.2 कर दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्या है, ईपब 2.3 में एक छोटा सा संशोधन किया गया, जिसको 3.2 का नाम दे दिया गया है। ध्यान रखना है 3.2, उसके साथ ही और भी इसका वर्जन था, क्या था? तो ईपब 3.0.1 पर आधारित है, और जिसमें 3.1 से कुछ परिवर्तन करके 3.2 बनाया गया। यानी इसकी अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो 3 पॉइंट पहले आया, ठीक है ना, 3 पॉइंट के बाद 3.1 आया, उसके बाद ध्यान रखना है 3.0.1 आया, और इसके बाद पूर्णतः आपको 3.2 जो वर्तमान में चल रहा है यह आया। इसका उपयोग आप समझ चुके होंगे क्या? तो याद रखना है शैक्षणिक प्रकाशक को आसान पहुंच के लिए ईपब फॉर्मेट में पाठ्य पुस्तकों को प्रदान कराया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, यानी किसी भी पुस्तक का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पीडीएफ के जैसा, न कि पीडीएफ के जैसा कोई बुक रीड करना है, तो रीडिंग करने के लिए आपको ईपब एक पीडीएफ के जैसा ही ओपन बुक फाइल का फॉर्मेट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ईपब को तो अच्छे से समझ चुके होंगे। बोले कोई दिक्कत है ईपब? अब आपको ईपब के बारे में आएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोले कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलिएगा, कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप जल्दी से बताइएगा कि ईपब को समझने में क्या दिक्कत हुआ।